तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक, और आज का हमारा जो एजेंडा है वो बेसिकली ये रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन है वो करने के बाद, और इसके बाद जो सबसे प्रॉब्लम देता है बच्चों को वो है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ये पहले जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। तो यही आज का बस एजेंडा है, स्टार्ट करते हैं। sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस, पहले रिपीट कर दे थोड़ा सा, क्या होता है sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है, हल्का सा एक बार ब्रश अप। ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ट्रायंगल के सम एंगल प्रॉपर्टी से 90 माइनस थीटा। ये हमारा P है, ये हमारा B है, ये हमारा H है। तो sin थीटा क्या हो गया, P बाई H। और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया, P, करेक्ट, और हाइपोटेन्यूज वही है। तो P बाई एच दोनों बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये हमारा जस्ट स्मॉल रिवीजन पिछले क्लास में क्या था। चलो अब आगे स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन 3a किसके बराबर है, cos a माइनस 10 के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो 3a को हम क्या बदल सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये cos किसके बराबर है, a माइनस 10। ये एंगल और ये एंगल, cos कुछ इक्वल्स टू cos कुछ, और तुमको पता है कि तुमको कुछ भी जो पढ़ना है वो हमेशा 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 90 माइनस 3a किसके बराबर होगा, a माइनस 10 के बराबर होगा। तो 3a को उस साइड भेजेंगे, 10 को इधर लाएंगे, तो क्या बचेगा 100, ये क्या बचेगा 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 2a cot a माइनस 21 के बराबर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले सिमिलरली जैसे साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 लिखे हैं, वैसे ही इसमें भी यही लिखेंगे, सेम tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 21। हाँ यही क्वेश्चन है। इसको भी लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 21। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 माइनस 2a फिर से क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड है। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि कॉट कॉट क्यों नहीं, कब तभी काट पाएंगे जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। बेसिकली हम लोग काट नहीं रहे होते हैं। एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो 0 से 90 डिग्री तक में पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एंगल हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 270 डिग्री हो सकता है, 240 डिग्री हो सकता है, 330 डिग्री हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में ना कॉट, जैसे होता क्या है ना कि जो साइन जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट 0 से 90 में भी होता है और 90 से 180 में भी होता है, लेकिन बाकी लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं। एलियन लैंग्वेज लग रहा होगा मेरा, पर हम जो भी कह रहे हैं बस समझने की कोशिश करो, समझाएंगे क्वाड्रेंट रूल अच्छे से। देखो होता क्या है कि साइन जो है वो 0 से 90 में पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, सिमिलरली उसके जितने भी रेसिप्रोकल है सबके सब पॉजिटिव। पर जैसे 90 से प्लस जाते हैं तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, और उसका इनवर्स क्या है, कोसेक। बहुत बढ़िया, ये दोनों पॉजिटिव रहा लेकिन बाकी नहीं रहा। लेकिन फिर जब 180 का मार्क क्रॉस करेंगे, 180 डिग्री का मार्क, तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी साइन कॉस नहीं रहता है या उसका रेसिप्रोकल नहीं रहता है। वैसे ही 270 का मार्क क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 270 का मार्क क्रॉस करेंगे तो cos और sec पॉजिटिव रहता है, बाकी tan sin और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव नहीं रहता है। आ रही है बात समझ में। और वैसे ही फिर 380 का मतलब क्या हुआ, 360 प्लस 20, मतलब एक राउंड करने के बाद 20 डिग्री। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो वैल्यू है, जैसे हम लोग काट रहे हैं, हो सकता है ना
कि ये 360 के बाद वाला वैल्यू हो और ये 0 से 90 डिग्री का वाला वैल्यू हो सकता है, इसीलिए कंडीशन हम दे रहे हैं बार बार। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ तो मेंशन कर भी दिया है कि ये क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब उसका वैल्यू जो है वो 90 से क्या है, कम है, पहले से मेंशन कर दिया है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम कहेंगे तुमसे साइन 45 कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/√2। अब 360 में 45 जोड़ो, इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो अगर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मतलब 45 डिग्री ये डिग्री बराबर। आई बात समझ में? चलो फिर से 0 से 90 में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 90 - 2a और a - 21 लिख देंगे। ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, 3a। फिर 90 + 20 कितना होता है, 110, 111 हो गया। तो a कितना हो गया, 37, करेक्ट, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक के ऊपर है। क्या दिया हुआ है कि सेक 5a किसके बराबर है, कोसेक a 30। जब भी सेक और कोसेक में दिया हो ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे, जैसे तुमको पता है सेक 90 - 5a किसके बराबर होगा, सॉरी सेक 5a किसके बराबर होगा, कोसेक 90 - 5। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत हो तो कॉस में कन्वर्ट करके, साइन में कन्वर्ट करके दोनों को फिर से कर लो, कोई ज्यादा इशू पड़ता नहीं है। तो सेक 5a क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 - 5a इक्वल्स टू कोसेक a - 30। करेक्ट। यहां से 90 - 5a किसके बराबर आया, a - 30 के बराबर आया। यहाँ से 90 इधर आया तो 120 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 है। तो a की वैल्यू क्या आई, ये हमारा स्टेप तरीका नंबर 1 हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेक को लिख सकते हैं 1/cos 5a, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin a - 30। अब ये वाला पोर्शन को इधर भेजे, ये वाला पोर्शन को इधर भेजे, तो sin a - 30 इक्वल्स टू cos 5a। करेक्ट। अब cos को क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 5a a माइनस, फिर a - 30 इक्वल्स टू 90 - 5a। ये वैल्यू इधर आ गई। अब क्या बचा, 6a इक्वल्स टू 120। तो a इज इक्वल टू, आई बात समझ में? कैसे भी कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 34 डिग्री अगर कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस 24 किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो थीटा प्लस 34 इज एन, शो करना है कि थीटा का वैल्यू 28 होना चाहिए, मतलब बेसिकली फाइंड थीटा। तो कॉस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और ये है साइन थीटा प्लस 24। करेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 24 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू इधर है 2 थीटा। 90 माइनस 24 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 24 को 24 ही है ना, नहीं 34 है क्वेश्चन में, 34 दिया हो। क्या लिख सकते हैं, 10 6 8 5 56। तो थीटा इज इक्वल टू बाई 2 28। आई बात समझ में, 28 आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, express each of the following in terms of trigonometric ratios angle between 0 degree and 45 degree। अब जैसे sin 75 डिग्री प्लस कोसेक 75 डिग्री, हम लोग को सबको किसके टर्म्स में लिखना है, रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, मतलब कि कुछ इस तरह लिखना है ताकि जो
कोई भी जो एंगल हम लोग लिखें उसका वैल्यू है 0 से और 45 के बीच में होना चाहिए। तो साइन 75, तो इस ये क्या है, बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 75। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 75। ये बचा कितना 9, ये बचा कितना cos 15 और ये कितना बचा 6। सिमिलरली आगे का भी कर लेना है, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस कितना 25, cot 49 को लिख सकते हैं 90 माइनस 41। सिमिलरली ये सब क्वेश्चंस कर लेना और एक बार चेक कर लेना खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। A and B are acute angles such that sin A is equal to cos B. Prove that. अब देखो दिया हुआ है sin A is equal to cos B. प्रूफ करना है कि A और प्लस B का समेशन जो हो वो 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे हो सकता है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos sin को cos 90 माइनस A लिख सकते हैं, cos B लिख सकते हैं, यानी 90 माइनस A किसके बराबर हो गया, B के बराबर हो गया। तो 90 किसके बराबर हुआ, A प्लस। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए बेसिकली ये वीडियो है। ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, कॉस ए बाई 2 के बराबर है। ये बेसिकली क्या है, हमको प्रूव करना है कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल का एंगल है एंगल ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर b प्लस सी साथ में है, तो हम b प्लस सी को साथ रखें, 180 माइनस ए हो गया, क्लियर है। यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है, तो दोनों तरफ बाई 2 कर दिए, करेक्ट है। अब क्या किए, यहाँ साइन है तो हम साइन लगा दिए, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 180 बाई 2 क्या होता है 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2, और ये क्या है साइन b प्लस सी बाई। क्लियर है, कोई डाउट, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज बना लेना है, दिक्कत हो तो बताइए तुम लोगों को, क्या करना है टेलीग्राम चैनल पर भेज देना है, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोशिश करेंगे वीडियो सॉल्यूशन भेजने के, ताकि अच्छे से समझा पाए। अब जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें आधे से अधिक बच्चे रो देते हैं। क्यों रो देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका ना 4 चीज बताना चाहेंगे जो मोस्टली 90% क्वेश्चन में यूज होगा। पहला, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला जहां हम लोग यूज कर सकते हैं, आराम से फटाक से यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट फॉर्मूला, कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको साइन कॉस को अलग अलग करके क्या हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तीसरा जो होता है वो आता है हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और जो सबसे चौथा जो कहेंगे कि यूनिक टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है, चौथा, जो कभी तीसरा भी होता है कभी चौथा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस, जो हम समझाएंगे कैसे, वो होता है +1 या -1। ये +1 और -1 का चक्कर क्या है, या +2 और -2 का चक्कर क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते अभी हम थोड़ा देर में सिखा देंगे। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ अगर इसमें ऐड करना हुआ तो ऐड करेंगे। क्या है ये, प्रूव दैट a माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। आप देखो
पहला क्या था, हम डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन जो तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो अगर इसको इधर भेजोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कन्वर्ट कर लिए हम लोग किसको, इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, तो 1 आ जाएगा वैल्यू। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड फॉर्मूला नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 दे देगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, करेक्ट, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग देखें क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, क्या मिला हमको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, फिर से वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये वाले फॉर्मूला पे बेस टाइप है, यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग को, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 2 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन, साइन 1 बाई कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, करेक्ट, ये 1 बाई साइन थीटा जब लिखेंगे इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में बचा, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 2। आई बात समझ में, चलो बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये तुमको पता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या दे देगा, 1 दे देगा। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसी फॉर्म पे रहता है, फिर से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लिए तीनों। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ये हमको tan स्क्वायर थीटा दे दिया, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर को उधर भेजना है, कॉट स्क्वायर को इधर भेजना है, तो क्या बचेगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, रेसिप्रोकल है, लेकिन साथ में माइनस साइन है तो माइनस 1 आ गया। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज ध्यान में रखना है, पढ़ लेते हैं एक बार, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्या, a प्लस बी, यहाँ माइनस लगा देते हैं, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी, करेक्ट है, मतलब अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस साइन, बाकी सब सेम। अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये थोड़ा अच्छा है, ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी, सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस ये पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूलाज है तुमको जो ध्यान में रखना है। जहां भी क्यूब का टर्म दिखे तो दिमाग में ये वाला स्विच दौड़ जाना चाहिए। जहां भी साथ में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म दिखे तो ये वाला फॉर्म दिख जाना चाहिए। और ये तो यूज कांस्टेंट यूज्ड वाला फॉर्म आएगा। इसका यूज नहीं पड़ता है, ठीक है, इसका यूज नहीं पड़ता। यूज बस इन्हीं दोनों का पड़ेगा क्यूब वाले में, और जिसमें तुमको दिक्कत हो सकता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यूब क्यूब दोनों में है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्या हो गया हमारा साइन थीटा, बी क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, करेक्ट। तो साइन क्यूब प्लस प्लस कॉस क्यूब, इस फॉर्म से क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ए प्लस बी, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड में प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है। हाँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, आइडेंटिटी 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कितना बचा 1 बचा। क्लियर आया, समझ आया अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, वही प्रूफ करना था। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब चलो जैसे कि हम तुमको बताए थे, पहला क्या होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट कुछ नहीं दिखा। दूसरा क्या हुआ इनडायरेक्ट, जैसे कि ऊपर वाले में हुआ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में। तीसरा क्या था साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या आएगा कि फॉर्मूला को पलट उलट के क्या हम कोई जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो बना सकते हैं, और क्या ए क्यूब बी क्यूब का एक्सपेंशन जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं वो सब यूज करके क्या उसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में कर सकते थे, तो ये इनडायरेक्ट में है। अब आता है अगला साइन थीटा कॉस थीटा में सब कुछ कन्वर्ट करने का, कैसे। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोई रिलेशन है, एक ही रिलेशन है 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोई तो रिलेशन नहीं है। अच्छा ठीक, सिमिलरली इसमें नहीं, तो आइडेंटिटी वाला तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर नहीं हो सकता, दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप नहीं कर सकते। दूसरा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला कुछ यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ए है ये बी है, तो सी और डी दोनों भी अवेलेबल है, कैसे करेंगे। क्लियर बात है। और कोई ए माइनस बी और ए प्लस बी का भी फॉर्म लग नहीं रहा है। हाँ, तो तीसरा जो आता है हमारे पास ऑप्शन वो होता है कन्वर्ट सब कुछ इनटू साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो जो साइन थीटा में पहले से उसको क्या ही कन्वर्ट करना, साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा जो पहले से उसको क्या ही कन्वर्ट करना, कॉस थीटा 1 बाई। अब देख एलसीएम लिए, नीचे भी एलसीएम लिए, तो नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ये साइन थीटा इसको बना देगा साइन स्क्वायर थीटा -1, और ये इसको बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब किसी एक को या दोनों दोनों जो तुमको बेहतरीन लगे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा -1, यानी क्या बचेगा कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा हमको साइन स्क्वायर थीटा -1 में। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा -1 में मिलेगा हमको माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट किए यहाँ पर, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। साइन थीटा पावर 1 हटा देगा, कॉस थीटा पावर 1 हटा देगा,
तो फाइनल आंसर क्या बनेगा हम लोग का, साइन थीटा कॉस थीटा, हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लिया जाए। अच्छा अभी इसको आगे आगे भी ले जाना, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो LHS आया वो ये आया, करेक्ट। अब RHS से बढ़ते हैं। RHS हमारा क्या है, RHS क्या है हमारा, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई फॉर्मूला है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का साथ में, नहीं, फॉर्मूला तो बस एक ही है कि इनवर्स में कन्वर्ट। तो भाई सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किए तो इनको भी साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे, 1/, देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि इसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, tan में, 1/tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या चल जाएगा, tan, तो tan थीटा बाई क्या बचेगा नीचे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, वही आंसर आ रहा है। ये हमारा RHS यानी LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा मेथड क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर दिए साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, LCM लिए, ऊपर बचा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हम जानते हैं 1, यानी क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हमारे ये क्या हो गया हमारा RHS, और ये किसके बराबर है, LHS। आई बात समझ में, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। चलो दिमाग में पहला स्टेप, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है उस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। क्या हम लोग कुछ इसको क्या हम लोग कोई फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है, हाँ मतलब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा तो दिख रहा है, मतलब लेकिन अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो बात बन जाए, दिमाग में आ रहा है, लेकिन साथ में 1 भी दिख रहा है, तो 1 का क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इसको हम लोग कोई फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, अपना फेवरेट, कन्वर्ट करना सबको इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, इधर सॉल्व करेंगे, LCM लिए, बचा क्या, साइन थीटा, इधर क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, करेक्ट, वेरी गुड। इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बताओ अब क्या करें यार, अब तो मतलब क्या ही किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। ये क्या आप अंडरलाइन करके क्या दिखाना चाहते हैं, समझ आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को A मान लिए, -1 मतलब 1 क्या हो गया B, तो A प्लस B मतलब ये वाला, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, दिखा। तो इसका यूज करके हम लोग इसको किस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस 1 नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देता है और माइनस 1 है तो गया। बचा क्या 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से एक दूसरे को काट देगा, वैल्यू क्या है 2। ये हमारा आंसर है, देख लिया जाए 2 इज इक्वल टू आर एच प्रूफ। चलो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, इसके बाद बन के जाएगा। कॉस थीटा 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। बहुत अच्छा। अब हमको एक बात बताओ, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं, मतलब डायरेक्ट कहाँ दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसा कहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या हम लोग कोई भी आइडेंटिटी यूज करके इसको बना सकते हैं? इनडायरेक्ट वो वही था हमारा, तो नहीं, इनडायरेक्ट में तो नहीं बना सकते हैं। अगला क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन उसके बीच में एक और आता है जिसको कहते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन। उसको हम लोग आइडेंटिटी वाले सेकेंड ऑप्शन में ही मानते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में मान लेते हैं कि हो सकता है वो इनडायरेक्ट मेथड में ही वाले में। लेकिन हम उस एक नया सेक्शन ही बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला था डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन। जिसमें आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी जो तुम पढ़े हो, दूसरा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है पढ़े होगे। अगर अंडर रूट ए माइनस बी हो तो अंडर रूट ए माइनस बी, अंडर रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को ए माइनस बी बना दिया, ऊपर में ए माइनस बी। ये पढ़े होगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन इसको कहते हैं। पर रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट रैशनलाइजेशन व्हाट वी विल डू, वो उसका प्रोसेस है रैशनलाइजेशन। चौथा हुआ साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ पर आधा से अधिक बच्चे, यहाँ जरूरत नहीं है इसका मेंशन करने का क्योंकि रैशनलाइजेशन है ही नहीं इसका। लेकिन हम तुमको इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि आधा से अधिक बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं ना, वो उनके दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि cos थीटा 1 प्लस tan थीटा कर देंगे और नीचे भी 1 प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। पर नहीं, ये हमारा sec स्क्वायर थीटा थोड़ी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा है। आधा से अधिक बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि नहीं, ये नहीं होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर का, ये नहीं होता है, 1 प्लस होता है। तो अगर रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस भी अपनाएंगे उससे भी हमको कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, आई बात समझ में, और ना ही कोई आइडेंटिटी यहाँ हम यूज कर सकते हैं। तब जो चौथा ऑप्शन हमारे पास बचा वो ये बचा, इसको हम साइन कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हम क्यों इतना टाइम लिए इसको बताने के लिए? क्योंकि आधे से अधिक बच्चे इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखाते हैं जल्दी जल्दी में। उनको इसलिए नहीं क्योंकि नहीं आता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाना होता है। आई बात समझ में? वो जल्दी जल्दी को ध्यान में रखना है कि नहीं, रैशनलाइजेशन तभी कर सकते जो फॉर्मूला पे बैठे। तो फॉर्मूला पे पहले बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है चेक कर लेंगे। आई बात समझ में? तो नहीं बैठ रहा तब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन कॉस में। साइन थीटा, हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस
cos थीटा बचा। अब देखो, अब यहां से अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ प्लस साइन लग जाएगा, करेक्ट। और ये माइनस साइन इसको क्या कर देगा, हमको माइनस बना देगा, यानी हमारा इक्वेशन डिनोमिनेटर सेम हुआ। ये क्यों किए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे में क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, कट गया, बचा क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमको प्रूव करना था। चलो, तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना है, इसके आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीका को यूज करके। ये बस 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। पांचवा भी क्या था, +1 -1 +2 -2 का कॉन्सेप्ट। ये जब आएगा तो हम बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2022 के अराउंड आता है, उसके अराउंड हम ये डिस्कशन कर देंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए क्या करना है। अच्छे से पढ़ो और एंजॉय। चलो बाय।